अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और तैयारी आप लोगों की कैसी जा रही है। आज एक नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मे भी बहुत सारों को इसका इल्म ना हो। और वो सिर्फ यही था कि जैसे कि बीच में ना एक कंफ्यूजन थी, क्रिएट हो गई थी। वो अनऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें ये था कि जो एग्ज़ाम है वो डिले हो गए हैं CSS 2025 के, और अब जो है वो मार्च अप्रैल वगैरह में होंगे। तो आज जो है ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन FPSC की तरफ से आया है, जिसमें सही मतलब एक चीज़ क्लियरली ये बात की गई है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 15 फ़रवरी से होंगे, 15 फ़रवरी 2025, सही है। और यहाँ से स्टार्ट होंगे, और ये जो है आज का नोटिफिकेशन है। और ये बात जो है वो इस वजह से आप लोगों को बताई गई है क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो कंफ्यूज थे, तो इस वजह से उन्होंने ऑफिशियली आप लोगों को एक टेंटेटिव डेट दे दी है। और अब जो है प्रॉपरली आप लोगों की उस मंथ में, यानी कि 1 फ़रवरी से जो है वो डेट शीट वगैरह, रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो इशू हो जाएंगी, सही है। तो अब इसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ, अगर अभी भी कुछ बच्चे हैं जो परेशान हैं तैयारी के हवाले से, तो उनको मैं ये बताती चलूँ कि हमने बीच में जो है वो एक वो बनाया था, एक स्केड्यूल तैयार किया था। मैंने आप लोगों के साथ बनाकर शेयर किया था, आप लोगों को डिवाइड कर दिया था मंथ्स के लिए, मंथ्स पर ना, कुछ मंथ्स पर, ठीक है। तो वो स्केड्यूल जो था वो कुछ इस तरह से था कि 1 सितंबर से वो था, जिसमें फ़ेज़ 1 जो है उसमें 2 महीने थे हमारे पास, ठीक है। 1 सितंबर से 31 जनवरी का टोटल था, ठीक है। फिर फ़ेज़ 2 आता था, सही है, उसमें भी 2 महीने हमारे पास थे, सितंबर अक्टूबर फर्स्ट में। इसमें जो है वो हमारे पास नवंबर दिसंबर आ जाते थे। और अब जो हमारे पास है वो है फ़ेज़ 3 इसका ना, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास जो है कुछ इस तरह से होंगे। अच्छा, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मैंने नवंबर और दिसंबर को जो है वो यहाँ पर जो है फ़ेज़ 2 में रखा था। तो आप लोग देखें कि उस मंथ में मैंने जो है वो 20-20 दिन जो है वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था। ऐसे प्रेसी तो वैसे भी डेली चलता है, तो ऑप्शनल्स की रिवीजन जो है वो मैंने रखी थी, साथ में इस्लामियात की भी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इस्लामियात एक इजी सब्जेक्ट है ना। तो नवंबर का अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग इसको जो है वो अपने मुताबिक जस्ट दिसंबर में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ जो है इस्लामियात की आप लोग रिवीजन रखें। डेली जो है 12 महीनों में, सॉरी 12 दिन में भी अगर आप लोग जो है डेली एक टॉपिक करें, सही है, तो वो भी आप लोगों के साथ हो। और एक फुल मंथ जो है जिसमें आप लोगों के पास 31 डेज़ होंगे, ठीक है, उसमें अब हम ईज़िली जो है वो आप लोगों की जो इस्लामियात है वो भी रिवाइज़ होती जाएगी, ठीक है। साथ में करंट अफेयर्स के डेली वाइज आप एक एक टॉपिक करें, तो अगर डेली करें तो 31 टॉपिक्स तो यहाँ भी हो गए, 30 नहीं तो एटलीस्ट 20 टॉपिक्स तो होंगे ही, सही। चलो अगर बीच में आप कुछ डेज ना करें, स्किप कर दें तो। और साथ में जो है वो आप लोग के ऑप्शनल्स की रिवीजन भी होती जाएगी। तो ये आप जो है वो दिसंबर के महीने में इसको फॉलो कर सकते हैं, सही है। अगर नवंबर में नहीं किया तो नो इशू। अब जो है मैं आप लोगों के साथ जनवरी का भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, सही है। तो जनवरी में जो है आप लोगों ने क्या करने हैं, तो आप ये अभी से ही देख लें कि यहाँ पर जो है 9 घंटे आप जो है वो ऑप्शनल्स को देंगे, ठीक है। 9 घंटे आप लोगों ने ऑप्शनल्स को देने हैं, ऑप्शनल्स की रिवीजन को, ठीक है। 2 डेज टू ईच सब्जेक्ट। कैसे रिवाइज करेंगे, हर सब्जेक्ट को 2 दिनों में रिवाइज करना है, ठीक है। और 9 घंटे प्रॉपरली, यानी कि आपके पास 9 और 9 18 आप लोगों के पास घंटे होंगे टोटल, जिसमें आप लोगों का एक सब्जेक्ट जो है 18 घंटे में रिवाइज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि अटैम्प्ट 4 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। क्या है कि जब ये सब हो जाएगा, रिवाइज आप लोग कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये 12 दिनों के अंदर अंदर ही सब कुछ करना है। फिर आप लोगों ने पास्ट पेपर्स उठा लेने हैं और वहाँ से जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ताकि एक तो आप लोगों को टाइम जो है वो मैनेज करने की आदत हो जाए कि किस तरह से हम मैनेज करेंगे, ठीक है। एक तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। सेकेंडली जो है वो पास्ट पेपर्स में जो भी क्वेश्चन होते मतलब रिपीट हो जाते हैं अक्सर, तो आप लोगों को ऑलरेडी जो है पता होगा। इसमें ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने कवर नहीं की होंगी तो इस तरह कवर हो जाएंगी,
4 घंटे आप लोगों ने जो है यहाँ पर किसको देने हैं, अटेम्प्ट 1 ऐसे इन 3 डेज, ठीक है, 4 घंटे डेली ऐसे प्रेसी उनको देने हैं। प्रेसी में जो है 6 प्रेसीज जो होती हैं 12 डेज में आप जो है इसको अटेम्प्ट करें कंसेक्टिव डेज में, ठीक है, एक छोड़कर दूसरे में। फिर जो है प्रैक्टिस 6 कम्प्रीहेंशन इन 12 डेज, एक दिन आप प्रेसी को अटेम्प्ट कर लें, दूसरे दिन जो है आप कम्प्रीहेंशन को कर दें, सही है। आपके पास 12 दिन ये हो गए। अब जो है नेक्स्ट 12 दिन, ये 12 दिन, अब नेक्स्ट 12 दिन आप लोगों के पास क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की रिवीजन है, ठीक है, 2 दिन हर सब्जेक्ट को देने, अटेम्प्ट 4 को सिर्फ वैसे के वैसे 13 घंटे टोटल, ठीक है। अगले 7 दिन जो हैं उसमें आप लोगों ने क्या करना है, जब सारे हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों ने मॉक्स देने हैं, सही है। किसी को भी ज्वाइन कर लें, किसी एकेडमी को भी कर सकते हैं, डेली मॉर्निंग इवनिंग में जो पेपर्स होते हैं उनके एग्ज़ाम्स तो वो दें, ठीक है। नहीं तो अब घर बैठ कर जो है पास पेपर्स को इसी तरह से मॉक के उससे जो है वो अटैम्प्ट करें, और फिर जो है वो इंग्लिश को तो ज़रूर किसी से इवेलुएट करें, बाकी चलें आप खुद भी कर सकते हैं, सही है। तो बस ये था आप लोगों का, और बेसिकली जो है इस वीडियो का मकसद वो था कि आप लोगों को डेट बताना था कि हम जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 15 फ़रवरी, सही है। तो अब ये कन्फर्म हो चुका है, वो सारी जो थी वो मिथ थी, सब कुछ जो पहले एक चल रहा था कि डिले हो गए, तो कोई डिले नहीं हुए, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम पर ही, एग्जैक्ट टाइम और मंथ, ठीक है, उसी महीने में ही होगा, और बस यही 15 डेज उन्होंने दिया है, सही है।